हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट थर्ड परीक्षा 2019-22 बहुत सारे स्टूडेंट के मन में तरह तरह का सवाल है और तरह तरह का कमेंट आ रहा है। मैंने भी सोचा कि चलिए इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी छात्र को यही नहीं मालूम कि उनका पार्ट 3 में कितना पेपर का एग्ज़ाम होगा, सब्सिडरी पेपर होगा कि नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा या नहीं रहेगा, पास होने के लिए कितना नंबर जरूरी है, यही नहीं मालूम तो आखिर वो लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाती है सही और सटीक जानकारी दी जाती है, तथा आपके मन में जो भी सवाल है उसको क्लियर करने की कोशिश किया जाता है। देखिए फिर सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा कि कितने पेपर का परीक्षा होता है स्नातक पार्ट थर्ड में, चाहे आपका सेशन कोई भी हो। पार्ट थर्ड में देखिए फिर टोटल आपका 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका 4 पेपर ऑनर्स का होता है तथा 1 पेपर जीईएस का होता है। जैसा कि आप सभी ने परीक्षा फॉर्म को भरा होगा तो आप सभी को मालूम होगा कि 4 पेपर आपका ऑनर्स का होगा तथा 1 पेपर जीईएस का होगा। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी सवाल यह है कि जब आपका डेट शीट को जारी किया जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट क्या करेंगे कि सर मेरा ऑनर्स का 3 पेपर ही दिखा रहा है, चौथा पेपर दिखा ही नहीं रहा है तथा 1 जीईएस दिखा रहा है, तो टोटल 4 ही हुआ, जबकि आप बता रहे हैं कि 5 पेपर का एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आप सभी को एक और पॉइंट को क्लियर कर दूं, जिनके भी ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उनका ऑनर्स का 3 ही पेपर का एग्ज़ाम होगा। पार्ट थर्ड में 1 पेपर उनका प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल हो गया 4 तथा 1 हो गया जीईएस, तो टोटल हो गया 5। तो यहाँ पर ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए कि आपका फिजिक्स ऑनर्स है, तो फिजिक्स ऑनर्स में आपका कितना पेपर का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें 3 पेपर ऑनर्स का होगा तथा 1 पेपर उनका प्रैक्टिकल होगा तथा 1 पेपर जीईएस का होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 1 4 और 1 5। तो इसमें 3 पेपर में क्या क्या होगा, आपको मालूम है कि पार्ट 1 में आप ऑनर्स पेपर का 1 दिए हैं तथा 2 दिए हैं, फिर पार्ट 2 में ऑनर्स पेपर का 3 दिए हैं तथा 4 दिए हैं। उसके बाद पार्ट थर्ड में आएंगे तो आपका 5वां पेपर होगा, 6ठा पेपर होगा, 7वां पेपर होगा तथा 8वां पेपर होगा। लेकिन फिजिक्स में आपका यहाँ 7 पेपर ऑनर्स का होगा, 1 प्रैक्टिकल होगा तथा 1 जीएस होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी ऑनर्स में प्रैक्टिकल है उनका 7 ही पेपर होगा, 1 प्रैक्टिकल होगा तथा 1 जीएस होगा। देखिए फिर इतना बताने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब तो आपको कॉलेज में जाकर ही समझना होगा। चलिए ये बात अभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर इस बात को क्लियर कर लें, सब्सिडरी पेपर होगा या नहीं होगा। जब मान लीजिए कि आपका 5 पेपर का एग्ज़ाम हो ही गया, 4 ऑनर्स और 1 जीईएस का, तो आपका यहाँ पर सब्सिडरी नहीं बच जाता है। तो यहाँ पर आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद एक और सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सब्सिडरी का नंबर पार्ट 3 में जुटता है या नहीं जुटता है, इस बात को भी क्लियर करना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड, आपका पार्ट थर्ड में सब्सिडरी का नंबर नहीं जुड़ता है। आपको मालूम है कि ये कि पार्ट 1 में जो भी सब्सिडरी होता है उसमें 33 नंबर पर पास है तथा ऑनर्स का जो एग्ज़ाम है उसको 45 नंबर पर पास है। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट थर्ड में भी आपका 45 नंबर ही एक सब्जेक्ट में लाना होगा। सब्सिडरी इसमें नहीं है, इसलिए इसमें 33 नंबर नहीं लाना होगा। यहाँ पर आपको 45 नंबर ही पर पेपर में लाना होगा, तभी आप पास करेंगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स नंबर कम लाते हैं तो वहाँ पर आपको सभी पेपर में फेल कर दिया जाएगा, आपको प्रमोटेड नहीं किया जाएगा और अगले सेशन के साथ आपको फिर से एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट का देना होगा। चलिए ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर एक और बात, बहुत सारे छात्रों ने एक कमेंट किया कि हिंदी और इंग्लिश का परीक्षा होता है कि नहीं होता है, जो 50-50 लिए होते हैं पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में। तो देखिए फिर इसको हटा करके
चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपका 4 ऑनर्स पेपर तथा एक जीएस होता है, जो हिंदी और इंग्लिश की जगह पर जीएस आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया है, मुझे उम्मीद है। चलिए फ्रेंड, मैं कोशिश किया हूं कि एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूं, फिर भी आपको कहीं जानकारी चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने का। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।